हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। आई होप कि आप जैसे भी होगे एकदम मस्त एकदम टाइट हो गए। तो दोस्तों, इस चैनल में मैं आप लोग के साथ हुए हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट को शेयर करता हूं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर वीक मैं इस चैनल पर नए नए हॉरर स्टोरी सबको लाता हूँ। और ये रही मेरी जीमेल आईडी। अगर आप लोग के साथ भी ऐसे कोई हादसा या फिर कोई ऐसी हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग मुझे इस मेल आईडी पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो और मैं उसे नरेट करूंगा। और फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग को धीरे धीरे मेरी स्टोरी पसंद आ रही है और आई एम रियली ग्लैड जब आप लोग मेरी स्टोरी को देखते हो, शेयर करते हो, कमेंट भी थोड़े बहुत करते हो। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखो और ऐसे ही एंकरेज करते रहो ताकि मैं और भी मस्त मस्त वीडियो हर वीक ला सकूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना ताकि आप लोग भी फ्यूचर में ऐसी गलती करने से बच सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की स्टोरी है करण की। सो करण, थैंक यू फॉर शेयरिंग मी योर स्टोरी। करण अपना स्टोरी शेयर करते हुए ये बताता है कि करण और उसके दो दोस्त कार से होकर हाईवे की तरफ जा रहे थे। तो हाईवे पहुंचने से पहले उनके साथ इतना भयानक घटना होता है कि अगर उन तीनों में से किसी एक ने अगर थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी साहसी नहीं दिखाई होती तो शायद उन तीनों में से आज कोई भी हमारे बीच नहीं होता। तो करण और उसके दोस्त आखिर कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, उनके साथ ऐसा क्या हादसा होता है जिसकी वजह से वो तीनों आज तक उबर नहीं पाए, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा जहाँ करण और उनके दोस्तों की दोस्ती हुई थी। करण हिमाचल प्रदेश में रहता है। उसके गांव का नाम है खानसार। एक मिनट, सलार वाला खानसार नहीं है, बस हिमाचल प्रदेश का कोई खानसार है, ठीक है, गांव का नाम है। तो करण एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता है। फैमिली में उसके मम्मी पापा, छोटी बहन, दादा दादी थे। और अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाए तो उसके पापा का एक कपड़ा का दुकान था। कपड़ा का दुकान मीन्स गर्म कपड़े का दुकान, क्योंकि आप लोगों को तो पता है हिमाचल प्रदेश कितनी ठंडी जगह है। सर्दियों के मौसम में तो भाई साहब मज़ा आ जाता है। एक बार तो मेरा भी प्लान बन गया था हिमाचल प्रदेश जाने का, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया। और आपको पता है वो कारण क्या था? वो था बजट के ही कारण मैं हिमाचल प्रदेश जा नहीं पाया। इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया ताकि जिस दिन मुझे इस यूट्यूब चैनल से पैसे आने लग जाएंगे मैं हिमाचल प्रदेश जाऊँगा वहाँ का बर्फबारी का मजा लेने। तो दोस्तों, मैं हिमाचल प्रदेश जा पाऊँगा कि नहीं ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा बकवास हो गया लगता है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं स्टोरी की तरफ। बात है 2018 की। कार्तिक की उस वक्त नई नई कॉलेज में एडमिशन हुई थी और वो कॉलेज कार्तिक के गांव से करीब 10 से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस में था, इसलिए वो अपने पापा की बाइक को ले जाना करता था। लेकिन कार्तिक का उस कॉलेज में बाइक ले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो कॉलेज ही इतना हाईफाई था कि वहाँ आए दिन हर स्टूडेंट के पास एक से बढ़कर एक गाड़ी रहती थी। हाँ, वहाँ अगर कोई साइकिल लेके चला जाए तो लोग उसे घूर घूर कर देखते थे जैसे कोई अजूबा आ गया। और उस कॉलेज में साइकिल लेके जाना कोई अजूबा से कम नहीं था। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कार्तिक ने अपने पापा से बाइक लेने की जिद करी थी, जिसके वजह से कार्तिक 2 दिन तक घर में खाना नहीं खाया था। और उसके दादा दादी के कहने पर ही उसके पापा ने उसे बाइक लास्ट को दे दी। और इधर अगर मैं 1 हफ्ते तक भी खाना नहीं खाऊँ ना तो बाइक देने की वजह पापा उल्टा बोले कि भूखा रहने दो उस कुत्ते के बच्चे को। क्या ही जिंदगी है। हाँ, तो मैं कहाँ था? हाँ, तो कार्तिक को बाइक मिलती भी कैसे नहीं, वो घर के एक लाडला जो था। और उसके कॉलेज में एक और बंदा भी था जो कि कार में आता था। अब जो कॉलेज में हर कोई बाइक लेके आ रहा है और उसी बीच कोई बंदा अगर कार से आए तो उसका तो एक अलग ही टसन होता है। और ऐसा नहीं कि कोई स्पोर्ट्स कार में आ रहा था, सिंपल सी कार थी, 4 चक्का वाला। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे टाइम बीतता गया और कार्तिक को उस कॉलेज में ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके थे। और इन्हीं 6 महीनों के बीच में उसके कई सारे दोस्त बने, जिसमें से एक उसका बेस्ट फ्रेंड था और उसका नाम था मानव। मानव इसीलिए बेस्ट फ्रेंड बना क्योंकि मानव और कार्तिक जिस गांव से आ रहे थे, मतलब दोनों का अलग अलग गांव था लेकिन उनका जो रूट था वो सेम था। तो कार्तिक के गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर से मानव का गांव कट जाता था, जो कि लेफ्ट साइड से होके वो अपना निकल जाता था। तो उसी कारण मतलब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। मानव बहुत ज़्यादा बतौलाबाज था। बतौलाबाज मीन्स बहुत ज़्यादा बातें करता था, या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर था। वो बहुत जल्दी किसी भी अनजान आदमी से बहुत जल्दी बात कर लेता था, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन कार्तिक वैसा नहीं था, वो थोड़ा सा चुपचाप शांत, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहता था। तो एक दिन क्या हुआ ना कि मानव कार्तिक से कहने लगा कि भाई चल उस कार वाले बंदे से बात करते हैं, धीरे धीरे फ्रेंडशिप भी हो जाएगी और फ्रेंडशिप होने के बाद कार में घूमने को भी मिलेगा। तो फिर कार्तिक मानव को समझाने लग जाता कि छोड़ भाई, वो क्यों हमसे दोस्ती करेगा,
उसकी स्टेटस ही कुछ अलग है, वो कहाँ कार में घूमने वाला रईस और तू कहाँ लप्पू सा मानव, ये बोल के उसको चुप करा देता है। लेकिन एक दिन क्या होता है ना कि वही बंदा खुद चल कर कार्तिक के पास आता है और उससे बातें करने लगता है और वहीं पे उनकी दोस्ती भी हो जाती है। बातों ही बातों में पता चला कि उस बंदे का नाम आकाश रहता है। तो आकाश एक्चुअली कुछ नोट्स के लिए कार्तिक के पास गया था, जहाँ उन लोगों की अच्छी खासी दोस्ती भी होगी, क्योंकि उस कॉलेज में कार्तिक हमेशा टॉप करता था और आकाश इसीलिए कार्तिक के पास गया था क्योंकि उसको एग्जाम के लिए कुछ हेल्प मिल जाती और इस बीच उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती और मानव भी काफी खुश था कि चलो इसके बाद उसको कार में घूमने को भी मिलेगा। कॉलेज में इन तीनों की काफी चर्चा होने लगी थी और स्पेशली खास करके इन तीनों की इसलिए चर्चा होने लगी थी क्योंकि जो आकाश था वो अपने स्टेटस वाली लड़कों से दोस्ती ना करके कार्तिक और मानव के साथ दोस्ती करता था, उनके साथ घूमता था। तो अक्सर स्टूडेंट में बातें हुआ करती थी कि पक्का इन दोनों ने मिलकर आकाश को कुछ जादू टोना कर दिया होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है और आए दिन वहाँ पे जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब बहुत कॉमन सी बात है और बच्चे लोग तो बचपन से ही चुड़ैलों और डायनों की कहानी सब सुनते आए हैं और उन्हीं बच्चों में से कार्तिक भी एक था, वो भी भूत प्रेत डायनों में बहुत ज्यादा मानता था। तो ये सब तो यूं ही चलते रहता है। एक दिन क्या होता है कि आकाश के रिलेटिव में किसी के यहाँ शादी थी, तो उसकी जो मम्मी पापा थे वो पहले ही शादी घर में चले जाते हैं, लेकिन आकाश जाता नहीं क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा था और लास्ट एक ही सब्जेक्ट थी जो बाकी थे, इसलिए वो अपनी मम्मी पापा से कहता है कि आप लोग चले जाओ और ये एग्जाम लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो मैं दे के आ जाऊंगा करके। तो उसके मम्मी पापा भी ओके करते और निकल लेते शादी के लिए। उस दिन जब आकाश कॉलेज जाता अपने दोस्तों से मिलता है तो बातों ही बातों में वो बोलता है कि मेरे रिलेटिव्स के यहाँ शादी है तो आज मैं जा रहा हूँ, तुम लोग चलोगे क्या? तो ये बात सुनते ही मानव काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बिना कुछ सोचे वो फट से हाँ बोल देता है। लेकिन उस जगह में जो कार्तिक था वो पूछता है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन करता है कि कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब आएंगे, ये सब करके। तो कार्तिक बताता है कि एग्जाम का लास्ट है आज, खत्म हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से बाय रोड निकल लेंगे और शादी अटेंड करेंगे और दूसरे दिन आ जाएंगे करके। तो कार्तिक को भी प्लान बढ़िया लगता है, तो वो भी बोलते हैं कि ठीक है चलो एक दिन का बात है, जाके घूम के आ जाएंगे। और दोनों अपने अपने घरों में जाकर बताते हैं। तो मानव के घर वाले तो हाँ बोल देते हैं, लेकिन कार्तिक के घर वाले थोड़े थोड़े बात पे बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा सोचने लग जाते थे। जब वो लोग ये बात सुनते हैं तो फट से चिंता करने लग जाते हैं कि कैसा करेगा, कहाँ रहेगा, कैसा जाएगा, कैसा आएगा, ये सब बहुत सारा डिस्कशन होता है। लास्ट में उसके पापा उसको जाने के लिए एग्री कर देते हैं, लेकिन एक बार जरूर कहते हैं कि जब भी जाएगा तो दिन के उजाले में जाना और दिन के उजाले में आना। फिर क्या था, ये लोग एग्जाम वाले दिन काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि फर्स्ट टाइम बाय कार ये लोग कहीं दूर जा रहे हैं, इंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। और ये एक्साइटमेंट खाली कार्तिक और मानव के फेस में दिख रहा था, क्योंकि आकाश जो था पहले भी बहुत बार अपने रिश्तेदारों के यहाँ बाय रोड अप डाउन कर चुका था, तो उसके लिए नॉर्मल था ये सब चीज। तो क्या होता कि उस दिन ये लोग को करीब 5:30 से 6 बजे तक का निकलने का प्लान था, क्योंकि एग्जाम लगभग 5 बजे तक खत्म होती है। उसके बाद ये लोग अपना अपना घर जाते हैं, बैग उग पैक उग कर लेते हैं, उसके बाद ये लोग का निकलने का प्लान था, ऐसा था। लेकिन उस दिन उनके प्लान के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब एग्जाम खत्म होता तो आकाश भी अपने घर जाता, अपना बैग उग लेके आने वाला था। लेकिन जब आकाश रास्ते में आ रहा था तो उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई और उसी को स्टेफनी उसको लगाते चेंज करते करते करीब 1 से 1.5 घंटे लग गए और उसको मानव और कार्तिक के घर पहुंचते पहुंचते 7:30 से 8 बज गए थे, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था। मानव के घर वाले तो छोड़ देते उसको, लेकिन कार्तिक के घर वाले उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन फिर बाद में मानव और आकाश के जिद करने पर फाइनली उसे छोड़ दिया जाता है। अब लेट तो ऑलरेडी हो चुकी होती है, इसलिए ये लोग और बिना देरी किए वहां से फटाफट निकल लेते हैं। और रही बात कार चलाने की, तो कार तो सिर्फ आकाश को चलाने आता था, इसलिए आकाश कार चलाने लग जाता और उसके बाजू वाली सीट पे कार्तिक बैठ जाता और पीछे वाली सीट पे मानव बैठ जाता। अब ये तीनों आराम से निकल लेते वहां से। लेट हो जाने के कारण आकाश कार काफी स्पीड चलाते रहता था, क्योंकि वो टाइम को मेकअप करना चाहता था। और एक बार उसकी कार अगर हाईवे टच कर जाती तो वहां से वो लोग जो शादी घर जा रहे थे वहां का डिस्टेंस करीब 1 घंटा रहता था, तो वो लोग आराम से पहुंच जाते। उनको जो दूरी तय करना था वो था उनके गाँव से लेके हाईवे तक का। तो ये लोग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुकी थे अपने घरों से निकल कर। गाँव से हाईवे के लिए एक मेन रोड जाती थी जहाँ पे ये तीनों दोस्त कार से जा रहे थे, और एक जो कच्चा रास्ता था, शॉर्टकट बोलते थे, वो भी एक रास्ता था जो कि हाईवे को टच करती थी। और उस रास्ते को लोग लाली घाट के नाम से जानते थे। अब ये नाम क्यों पड़ा था ये आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। तो कार्तिक जो कि आकाश के बगल वाले सीट पे बैठा हुआ था और मानव पीछे, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और उसी बीच इनको एक झटका सा, मतलब कार जैसा कि टर्निंग लोगे तो एक झटका सा जो महसूस होगा ना, वो महसूस होता है। तो कार्तिक जैसे ही आगे की तरफ देखता है वो बिना कुछ सोचे तुरंत आकाश के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि भाई तू यहाँ से लिया क्यों, यहाँ से जल्दी हटा, वापस ले, गाड़ी घुमा, यहाँ से मत जा। देख के आकाश और मानव एकदम से डर जाते कि इसे अचानक क्या हुआ, ये क्यों इतना चिल्ला रहा है। तो उसको पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रहा है, क्या हुआ, बताएगा जो रीजन क्या है, कारण क्या कि इतना तुम चिल्ला रहा है।
लेकिन कार्तिक जो था इनकी बातों को कुछ नहीं सुना था, खाली बस रिपीट किया जा रहा था कि भाई तू यहाँ से घुमा, तू पहले घुमा फिर मैं बताता हूँ, तू घुमा। ये दोनों भी ढीठ थे, ये लोग भी बोल देते कि जब तक तुम बताएगा नहीं कार ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन कार्तिक फिर भी उन लोगों को कुछ कहता नहीं, क्योंकि कार्तिक को पता था कि अगर वो कुछ भी कहेगा तो ये दोनों उनकी बातों को विश्वास नहीं करें। कार्तिक भी लास्ट को चुप हो जाता और चुपचाप गाड़ी आगे चलते रहती। कार में अब पूरी शांति छा गई रहती है। अब वही लोग उस रास्ते में चले जा रहे हैं और कार्तिक मन ही मन अपनी पापा की बात को याद कर रहा है, क्योंकि उसके पापा ने ये भी बात कही थी कि बेटा कुछ भी हो जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, उस लाली घाट के वाले रास्ते से कभी भी मत जाना। अब कार्तिक के दिमाग में बस यही बातें चल रही थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि उसके पापा ने उसे इस रास्ते से जाने से मना क्यों किया था। अब कार में तीनों के तीनों चुपचाप बैठे, आपस में कोई बातचीत नहीं, आगे की तरफ देख रहे हैं। और लगभग गाड़ी भी थोड़ी दूर पहुंची थी कि तभी इन तीनों को दिखा जैसे कोई लड़की खड़ी है और ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि वो लिफ्ट मांग रही है। लाइट के फोकस से ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन बस इतनी दिख रहा था कि उस लड़की ने कुछ लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ। अब उस लड़की को जैसे ही कार्तिक ने देखा, वो तुरंत से आकाश को बोलने लग गया कि भाई चुपचाप से चलाए चल, गाड़ी मत रोक, एकदम चुपचाप से आगे बढ़ाए चल, चलाए चल, गाड़ी रोकना नहीं भाई, जो भी हो जाए गाड़ी नहीं रोकना। लेकिन आकाश उसकी बातों को अनसुना करते हुए गाड़ी को लेफ्ट साइड की ओर धीरे धीरे बढ़ाने लग जाता। पीछे से मानव भी कह रहा है कि हाँ भाई बिठा ले, क्योंकि ये जो दोनों थे, आकाश और मानव, ये दोनों कॉलेज के टाइम से काफ़ी फ्लर्टी थे। मतलब कि लड़की से बात करना, दोस्ती यारी करना, मतलब फ्लर्टर टाइप थे। तो ये लोग बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी को लड़की के पास जाकर रोक देते हैं। ये लोग सामने जाकर जब लड़की को देखते हैं तो ये लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि लड़की काफ़ी सुंदर दिख रही थी, लाल से शादी के जोड़े में थी। जैसा उसको देख के लग रहा था कि या तो उसकी शादी है या फिर वो किसी शादी में जा रही थी। तो इस बीच मानव, जो कि पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था, वो बिना कुछ सोचे समझे पीछे वाली दरवाजा खोल देता है। फिर लड़की अंदर आके बैठ जाती है और वो लोग वहां से निकल लेते हैं। अब गाड़ी थोड़ी बहुत आगे बढ़ी रहती है और मानव उस लड़की से पूछना स्टार्ट कर देते कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, कौन से शादी घर में जा रहे हो, हम भी शादी घर जा रहे हैं। लड़की कुछ रिप्लाई नहीं दे रही, लेकिन ये बंदा अपना पूरा रेडियो चलाया रखा है। और इधर कार्तिक पूरा डरा और सहमा सा है, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि उसके पापा ने आखिर इस रास्ते से जाने से मना क्यों किया था, क्योंकि इतने रात को अचानक इतनी सुनसान सड़क पे एक लड़की का लिफ्ट मांगना ये कोई कोइंसिडेंट नहीं था। तो आकाश गाड़ी चलाते चलाते वो सोचता है कि मानव उसे काफी देर से कुछ पूछे जा रहा है, लेकिन लड़की उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रही है। तो आकाश क्या करता है ना कि गाड़ी चला रहा और गुस्सा से मतलब पीछे से घूम के बोलता है कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। जैसे ये बोले रहता है तो उसके गाड़ी में एकदम झटका से महसूस होता है, जैसा ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी के बोनट से कोई टकराया है। आकाश तुरंत से गाड़ी रोक देता है और एक दूसरे का चेहरा ये लोग देख रहे हैं कि यार किसी को ठोक दिया क्या। और आकाश पूरा डर गया रहता है और पागलों जैसा बोले जा रहा है कि हाँ भाई मैंने किसी को ठोक दिया, मैंने किसी को ठोक दिया। इतना बोलते बोलते वो बाहर निकल जाता है। अब उसको रोकने के लिए कार्तिक भी बोलता है कि भाई रुक 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 करके, वो भी उसका साथ बाहर निकल जाता है। इधर से मानव निकल जाता है। अब वो लोग निकल के पीछे देख रहे कि सही में किसी को ठोक दिया क्या। तो वहां जाकर वो लोग जब देखते हैं तो उनको ऐसा कुछ दिखता नहीं, तो उन्हें लगता है कि हाँ शायद कोई कुत्ता या बिल्ली कोई आया होगा बोल के। तो ये लोग फिर कार में जाते हैं बैठने के लिए। जब कार में जाते हैं तो लड़की वहाँ नहीं रहती है। जो लड़की उनके साथ बैठी थी वो अचानक से गायब है, वो कार में है ही नहीं। दूर दूर तक वो लड़की नहीं दिखाई दे रही है। अब ये देख के उन तीनों की लिटरली फट के चादर हो गई थी। अब वो तीनों आपस में बात कर रहे कि लड़की अचानक से कहाँ गायब होगी, कहाँ चले गई, ये बोल के वो लोग सोच रहे हैं। इसी बीच कार्तिक बोलता है कि इसीलिए मैंने बोला था कि इस रास्ते पे मत जाए, इसलिए मैं बोल रहा था कि गाड़ी को पीछे, क्योंकि मेरे पापा ने भी मना किया था कि कुछ भी हो जाए इस लाली घाट से मत जाना, क्योंकि ये रास्ता सही नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ घटना होते रहती। ये सुन के भाई वो लोग का होश का ठिकाना नहीं रहा। अब वो लोग तुरंत से तुरंत कार में बैठ के वहां से निकलना चाह रहे थे। अब आकाश पूरे स्पीड से गाड़ी को चला रहा और स्पीड करीब 60 से 70 किलोमीटर की थी। अब वो लोग पूरे स्पीड से कार चला रहा और अचानक से वही लड़की उनके साथ वो जा रही है। ये देख के तो भाई आकाश मतलब उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो ना मतलब एकदम गाड़ी उसका अनबैलेंस हो जा रहा है। इधर कार्तिक और मानव भी देख रहे, उसको पूरा एकदम साहस दे रहे कि भाई कुछ भी हो जाए, गाड़ी को सीधा चलाते रहे सीधा। और आकाश जितना गाड़ी को स्पीड कर रहा है वो लड़की भी पूरा साथ उसके स्पीड में जा रही है। लेकिन इस बार उस लड़की का जो रूप है वो काफी अलग है। वो पहले जैसा सुंदर नहीं दिख, उसका फेस एकदम आधा से एकदम जला हुआ है, पूरा एकदम लाल दिख रहा है। मतलब एक अजीब सा डरावना सा दिख रही थी। कार्तिक इस बीच एक माला निकालता है जो कि उसके पापा ने उसे जाते वक्त दी थी। वो माला निकालकर आकाश के बदन से सटा देता है और मानव को भी कहता है कि वो माला को पकड़ लो। अब आकाश तो गाड़ी चला रहा है इसलिए उसको सटाया रहता है। और इस बीच कार्तिक एक मंत्र भी बोलते रहता है जो कि उसके दादा दादी ने उसे सिखाया था। वही मंत्र कहते कहते यहाँ आकाश भी पूरा स्पीड चला रहा है, डरा सहमा सा है, जैसा तैसा करके स्पीड कर हाईवे को टच करता है। जब हाईवे को टच करता है
तब जाके वो लड़की वहाँ से गायब होती, नहीं तो हाईवे तक वो लड़की उसके साथ साथ थी। ये लोग जैसा तैसा करके तो शादी घर पहुँच जाते, शादी घर अटेंड करते और दूसरे दिन सुबह उजाले में वो लोग मेन रोड के रास्ते से वो लोग वापस आते हैं। ये लोग शादी घर में भी किसी को कुछ नहीं कहते कि उनके साथ रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं। ये लोग डर रहे तो थे और उसी डर में ये लोग जैसा तैसा करके शादी को अटेंड करते हैं और दूसरे दिन सुबह तीनों अपने अपने घर जाते हैं। अपने अपने घर जब घर जाते हैं तो आकाश और जो मानव थे इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब, हाई फीवर, उल्टी हो रही है, मतलब हाई फीवर उल्टी हो रही है, पूरे एकदम हाई फीवर हो रही है, उल्टी हो रही है। तो इनके घर वाले सोचते हैं कि ऐसा क्या खा लिया क्या नहीं। तो इस बीच जो कार्तिक रहता है उसने अपने घर वालों को बताया कि लाली घाट में जो ये लोग गए थे वहाँ पे ऐसा ऐसा हुआ करके। तब जाके उसके पापा ने बताया कि बहुत साल पहले, आई थिंक शायद 2007-8 का बात है, कि वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लाली। उसके पापा ने बताया कि बहुत साल पहले, आई थिंक 2004-5 की बात होगी, उस पहाड़ी इलाका में जो मतलब लाली घाट वाला जो रास्ता पड़ता है उसी पहाड़ी इलाका में लाली नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ उस पहाड़ों में रहती थी। तो उसका जब शादी होने वाला था तो जो दूल्हा लोग आने वाले थे, दूल्हा लोग आते नहीं। तो जब अब कोई लड़की सजी हुई है, उसका शादी होने वाला, मान लो कि दूल्हा नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता है। तो लड़की को लगा होगा पूरा, तो वो क्या करते कि अपने घर से वही पहाड़ वाले रास्ते पे आकर अपने आप को आग लगाकर जला देती है। और उस दिन से लेकर आज तक उस रास्ते में शाम होने के बाद से कोई नहीं जाता, और अगर कोई जाता है तो उसके साथ या तो कुछ ना कुछ हादसा होता है, या एक्सीडेंट हो जाती है, या फिर कोई मारा भी जाता है। और ये घटना आज तक चला आ रहा है। और ये हादसा जो कुछ भी होता है वहाँ के लोकल आदमी के साथ कम होता है, ज़्यादातर बाहर से आए लोगों के साथ होता है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल है उनको पता है कि उस रास्ते में क्या होता है क्या नहीं। इसीलिए वो लोग शाम होने के बाद से उस रास्ते को अवॉइड करते जितना हो सके। लेकिन आकाश उस गाँव से तो काफ़ी दूर रहता था, इसलिए उसको नहीं पता था, और ना मानव ने उसकी कहानी ऐसे कुछ सुनी थी, और ना कार्तिक ने सुना था। बस कार्तिक को इतना पता था कि हाँ उस रास्ते से नहीं जाना है करके, और इसीलिए आज उनकी हालत इतनी ख़राब थी। फिर बाद में बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र झाड़ फूक करा कि उनकी हालत को स्टेबल करा गया, और उसके बाद से वो लोग ठीक है। लेकिन आज तक भी वो लोग जब उस रात वाली घटना को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों मैं भी आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इन फ्यूचर कभी कोई बाय रोड कोई दूर कोई जगह जाओ तो प्रीफर करो कि डे में जाओ, डे लाइट में जाओ, डे लाइट में आओ, क्योंकि नाइट को जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि नाइट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए बी सेफ एंड बी हैप्पी। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि आपका एक चैनल सब्सक्राइब से मेरे को एंकरेजमेंट मिलेगा। मैं हर हफ्ते नए नए वीडियो, हॉरर वीडियो सब ला सकूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।